बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, मतलब कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस आना। जैसे आप एक बॉल को दीवार पर मारते हैं और दीवार से टकरा के वो बॉल वापस आती है, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लाइट, आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जब ये किसी ओपेक सरफेस से टकराती हैं तो टकरा के ये वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है उसको मैंने आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium। ये मुकम्मल डेफिनेशन है। इसके मैंने 3 पार्ट्स किए। फर्स्ट पार्ट, when light traveling in a certain medium। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वो एक सर्टन मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये एक दूसरे मीडियम, ये जिसको मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ये एक ओपेक सरफेस है, समझ लीजिए एक दूसरा मीडियम है। तो ये लाइट एक सर्टन मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और ये दूसरे मीडियम से आके टकराती है। ठीक है। अब जब इस पर गिरेगी या फॉल करेगी या टकराएगी, आप कुछ भी इसको कह लें, तो ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो रे वापस जा रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके। तो फिर डेफिनेशन क्या बन गई कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, ठीक है, दिस वन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दिस वन, ये पॉइंट ओ जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस पे आके ये लाइट फॉल कर रही है। अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो इस लाइट का कुछ हिस्सा उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट्स इट। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लें। आप एक ओपेक सरफेस बनाएंगे, बिकॉज अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन के साथ अगर डायग्राम बना दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप एक ओपेक सरफेस बनाएं, ये एक इंसिडेंट रे बनाएं और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिसे मैंने ओ से शो किया हुआ है, यहाँ पर आप एक 90 डिग्री का एंगल बना दें और इसको शो कर दें जी ये नॉर्मल है, ओ एन इसको आप शो कर दें। ठीक है। और ये जो एंगल होगा बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली जिस एंगल से ये लाइट आके टकरा रही है उसी एंगल से इसे बाउंस बैक कर दें, ये रिफ्लेक्टेड रे बना दें। और ये जो एंगल बनेगा बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको मैंने आर कैप से शो किया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल है। 2 लॉज हैं इसके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये सब एक प्लेन में मौजूद हैं, सेम प्लेन में मौजूद हैं। और नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बड़े दो, ये सिंपल से 2 लॉज हैं, ये आपने इसको कवर कर लेना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ ये है कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप ये वाली बेशक डेफिनेशन याद कर लें, यही लॉज याद कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा।